हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। स्वागत है सभी लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द एंड की मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट कोड्री से 3rd डिग्री का टॉर्चर, जिसे कि तुम लोग ट्रेनिंग कहते हो, वही ले रहा होता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कोड्री आर्ट के खिलाफ माना सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आर्ट बेटर कर पा रहा होता है, क्योंकि आर्ट को यहाँ पर ट्रेनिंग लेते लेते 1 साल से ज्यादा बीत चुका होता है और बाहर के वर्ल्ड में सिर्फ 1 महीना। कोड्री कहता है नॉट बैड, तुम स्वॉर्ड फाइटिंग में ज्यादा सुटेबल हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट को इम्प्रूव करो। मैं तुम्हारी बॉडी को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से उसकी लिमिट पर पहुंचा दूंगा, जिससे कि तुम अपने कॉन्टिनेंट और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सको। जैसा कि तुम्हें पता है, आने वाली वॉर में असुरास भाग नहीं ले सकते, लेकिन दुश्मनों के पास ऐसी सेना है जिनके पास असुरास का मिक्स्ड ब्लड है। अब इमेजिन करो तुम ऐसे ही कई सारे खतरनाक दुश्मनों से घिर चुके हो। इसी से बचने के लिए मैं तुम्हें माना कंट्रोल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें सबसे पहला लेसन ये दिया कि तुम्हें अपने आप को बचाते हुए जिंदा कैसे रखना है। दूसरा लेसन ये दिया कि तुम ऐसी कंडीशन में फाइट कैसे करोगे जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारा माना प्रेशर डाला जा रहा है। जब भी मैं किंग फोर्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिसे कि तुम किलिंग इंटेंट कहते हो, मैं देख पा रहा हूँ कई महीनों से तुम बेटर होते जा रहे हो। अब मैं तुम्हें तीसरा लेसन दूंगा, जिससे कि तुम्हारी फोकस की रेंज बढ़ जाएगी, जिससे तुम कई सारे दुश्मनों को एक साथ संभाल पाओगे। कोड्री के इतना कहते ही अपन देखते हैं आर्थर एक सक्सेसफुल पंच कोड्री को मार देता है, जिससे कि कोड्री भी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में कोड्री आर्ट को जान से मार देता है, जिस कारण से आर्ट सोल रियल्म से बाहर आ जाता है। इस बार सोल रियल्म से बाहर आते ही कोड्री आर्ट को एक टेसी नाम के बंदे से मिलाता है, जो कि आर्ट का ट्रेनिंग पार्टनर होने वाला है। टेसी कहता है, मास्टर, मुझे तो लगा आप मुझे अकेले ट्रेनिंग देने वाले हो। एक लेसर बींग के साथ ट्रेन होके आखिर मुझे कौन सा फायदा होने वाला है। कोड्री कहता है, तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर्थर के कारण से ही तुम्हें एथर ऑर्ब में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। टेसी कहता है, मास्टर, ऐसी बात नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो इस मामूली इंसान को ट्रेन करके। थेस्टिस क्लेन के न जाने कितने बेस्ट बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपसे ट्रेनिंग लेने का। कोड्री टेसी की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और आर्ट को नया लेसन देने लग जाता है। कोड्री कहता है, टेसी, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो आर्ट के खिलाफ और उसे मारने और चोट पहुंचाने की चिंता मत करना। और आर्थर, तुम अपने माना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ छोटे मोटे अटैक्स का इस्तेमाल करना है बस। टेसी हैरान होकर कहता है, मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको मेरी ताकत पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं। टेसी के इतना कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं टेसी अपनी फुल पावर में होता है, लेकिन फिर भी आर्ट ज्यादा बेटर कर रहा होता है। कोड्री अपने मन में कहता है, टेसी सिर्फ 7 साल का है और काफी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी सिर्फ कई दिनों में आर्थर अपने आप को सुधारते जा रहा है और बेटर होते जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे ने कितने लोगों से लड़ाई की है जो इसका परसेप्शन इतना ज्यादा अच्छा है। मैंने अपनी लाइफ में कई वॉरियर्स को ट्रेन किया है जो कि आगे जाकर बाकियों को लीड करते हैं, लेकिन इस बच्चे को ट्रेन करने से जो एक्साइटमेंट और प्राइड मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है, ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं फील किया। अगर ये लड़का असुरा पैदा होता तो ऐसे में मोस्ट पावरफुल इकेलोन्स के अंदर भी इसकी एक खास जगह होती, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गॉड्स ने सोचा है इसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करने का, और वो भी तब तक जब तक इसकी जरूरत है। भाई साहब, दोस्तों, कोड्री ने जो अभी अभी लास्ट लाइन कही है, इस कारण से मेरा परसेप्शन ही चेंज हो चुका है यहाँ के गॉड्स को लेकर। दोस्तों, पता नहीं ये सीरीज न जाने कब और कहां पर क्या मोड़ ले लेगी, लेकिन एक बात तो श्योर है,
देखने में तहलकेदार मजा आने वाला है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट को यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते लगभग 4 साल से ज्यादा बीत जाते हैं, यानी कि बाहर के वर्ल्ड में 4 महीने। आर्ट भले ही यहाँ पर 4 साल से ज्यादा बिता चुका है, लेकिन सोल रियल्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिकल एज नहीं बढ़ती है। आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान ही अपन देखते हैं पहले टेसी अकेला होता है, लेकिन अब 3 बच्चे और आ चुके हैं आर्ट की मदद करने के लिए। दोस्तों, ये चारों बच्चे आर्ट के साथ ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इन चारों को आर्ट का टैलेंट देखकर उससे काफी ज्यादा जलन भी हो रही है। आर्ट अपने मन में कहता है, मेरा 14th बर्थडे भी जा चुका है और कोड्री ने मुझे काफी कुछ सिखाया है माना के बारे में, लेकिन काफी लंबा टाइम हो चुका है। कॉन्सेप्ट वाइज कोड्री ने मुझे कुछ भी नया नहीं सिखाया है। मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये असुरा और ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंस है इसलिए, या फिर कोड्री को परमिशन नहीं है ज्यादा कुछ सिखाने के लिए। जिस वक्त आर्ट के मन में ये सब ख्याल आ रहे होते हैं, अपन देखते हैं उस वक्त टेसी आर्ट को घूर घूर कर देख रहा होता है। आर्ट कोड्री पर भरोसा करता है और कोड्री जो कुछ भी सिखाता है आर्ट अच्छे से सीख जाता है। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब कोड्री के साथ आर्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसी कारण से आर्ट सभी को थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन इस वक्त भी टेसी आर्ट को लगातार घूर रहा होता है। पता नहीं दोस्तों क्या रीजन है, हो सकता है जलन के मारे। जैसे ही आर्ट इस जगह से अलविदा ले रहा होता है, आर्ट विंसम और कोड्री को किसी बात को लेकर परेशान देखता है। आर्ट के पूछने पर कोड्री कहता है, दिक्कत की बात यह है कि तुम इतने टाइम में थोड़े भी चेंज नहीं हुए हो। विंसम कहता है, आर्थर, एथर ऑर्ब एक खतरनाक चीज मानी जाती है, क्योंकि 2 रियल्म में होने के कारण से बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों, अपन लोगों को तो रीजन पता है कि असल में आर्थर एक 40-50 साल का बुढ़ा है। इसीलिए आर्थर कहता है, मुझे आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जायरस एकेडमी में मैं जब सेम एज के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे प्रोफेसर की तरह बिहेव करना पड़ता है। आर्थर की बात इन दोनों को ही ठीक ठाक लगी होती है, इसीलिए विंसम आर्थर को लेकर जाने लग जाता है। जैसे ही आर्ट यहाँ से जाने लगता है, आर्ट को एक लेटर मिलता है जो कि भेजा होता है डायरेक्टर सिंथिया ने। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, असुरास के आ जाने के कारण से डायरेक्टर सिंथिया भी बच जाती है। जैसे ही आर्ट इस लेटर को पढ़ता है, आर्ट काफी ज्यादा हैरान और सीरियस हो जाता है। इस लेटर के अंदर 4 खतरनाक दुश्मन के बारे में लिखा होता है, जिन्हें की 4 साइथ कहा जाता है। विंसम कहता है, साइथ के अलावा भी 4 ऐसे बंदे हैं जो कि लांसेस तक को इजीली खत्म कर सकते हैं, जिन्हें की रिटेनर कहा जाता है। लेटर के हिसाब से लांस एलिया को जिस बंदे ने मारा था वो एक रिटेनर लेवल का बंदा था। अब दोस्तों, आर्ट को पता चला है एलिया को जिसने मारा था वो कोई साइथ नहीं बल्कि एक रिटेनर था, जिससे कि आर्ट बदला लेगा मेरी एलिया का। आर्ट की नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है, जहां पर उसे एक स्क्वेरल की खाल की जरूरत है और एक पेंथर के 20 टकोर और एक भालू का पंजा। आर्ट को ये तीनों ही चीज कलेक्ट करनी है और वो भी बिना बाहरी माना का इस्तेमाल करे। आर्ट के बैग में थोड़ा बहुत कुछ सामान रखा है, ज्यादा से ज्यादा आर्ट उसका इस्तेमाल कर सकता है बस। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए विंसम आर्ट को एक घंटी दे देता है, जिसे कि हर वक्त आर्ट को पहन के रखना है। आर्ट चिढ़ते हुए अपने काम पे लग जाता है और काफी मेहनत करने लग जाता है स्क्वेरल को पकड़ने के लिए। लेकिन आर्ट जितनी बार भी इन गिलहरियों के पास जाता है, घंटी की आवाज के कारण ये गिलहरियां भाग जाती है। कई दिनों के बाद आर्ट को पता चलता है कि घंटी के साथ साथ ये गिलहरियां माना को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसी कारण से आर्ट को और भी कई दिन लग जाते हैं गिलहरियों के बारे में डिटेल्स जमा करने में। आर्ट खुद से कहता है, मुझे माना का इस्तेमाल झटके से करना होगा,
जिससे कि बेल थोड़ी देर से बजे और गिलहरियों को टाइम ही ना मिले रिएक्ट करने के लिए। आर्ट इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखता है और माना को बैलेंस करते हुए इधर उधर प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी अपन देखते हैं विंसम आर्ट को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का क्या सोच रहा है। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं और इसने अभी तक स्क्वेरल को नहीं पकड़ा है। भले ही ये स्क्वेरल काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इनका दिमाग बहुत ही सिंपल है। इन्हें पकड़ने के लिए इस लड़के को अपनी प्रेजेंस को गायब करके अपने हाथ में चारा रखकर सिर पर बैठे रहना था। विंसम के इतना कहते ही विंसम देखता है कि आर्ट बहुत तेजी से अपनी जगह पर आगे बढ़ा है और गिलहरी को पकड़ लेता है। यह देखकर विंसम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आर्थर, इसने अभी अभी मिराज वॉक की एक पहली स्टेप हासिल की है। एक मामूली सा इंसान होने के बावजूद भी ये मिराज वॉक के फंडामेंटल तक पहुंच गया है। यह टेक्निक थेस्टिस क्लैन के लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कॉर्ड्री को देखते हुए ही ये इतना ज्यादा सीख गया है? अगर ये इसी रेट से चलता रहा तो आने वाले 10 नहीं 5 सालों में न जाने कितना सीख लेगा। ठीक है दोस्तों, आज वाले वीडियो में इतना ही। मुझे भी अच्छे से पता है आज का वीडियो छोटा है क्योंकि दोस्तों मैं काम में फंस गया था। मैं अपनी साइड से पूरी मेहनत करूंगा बड़े वीडियोस लाने की, इसीलिए तुम लोग भी मेहनत करो और एक एक कमेंट छोड़ दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द कल वाले या फिर अगले वीडियो में।